Okay, let us begin with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this opportunity to engage in your word. हे प्रभु जी, आपके वचन के साथ होने के लिए आपने ये मौका दिया। Father, we know that as we study your word, that Lord, you will give us revelation about the purpose of God for our lives. हे पिता परमेश्वर, आपके हमारे जीवन के लिए उद्देश्य जो है उसके बारे में जो गुप्त चीजें हैं उसको आप समझाएंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Father, we pray for the ministry of your Holy Spirit, Lord, in each and every one of our hearts. हे प्रभु, हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। Speak to us. बातचीत कीजिएगा, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। So we are going to use the APC publication Fulfilling God's Purpose for Your Life. और जो हमारे पास किताब दिया गया है अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, ये किताब जो है इस्तेमाल किया जाएगा। So we over here, we are using the hard copies, but those who are connecting online, you can just download from our website. और जो ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं हमसे, वो लोग जो है जो ये जो ऑनलाइन में कॉपीज हैं, डिजिटल कॉपीज हैं, PDF version. पीएफ वर्जन है, उसको इस्तेमाल कर लें। Okay? And you can follow along. उसको आप देख सकते हैं। Okay. So this subject of knowing God's purpose, ये जो पाठ्यक्रम है जो जिसको हमारे जीवन का उद्देश्य को समझना, will be the first step in our course. और ये कोर्स के अंदर, ये पाठ्य के अंदर पहला कदम होगा। And the second one is known as Code of Honor. और दूसरा जो जाना जाएगा उसका हमारे जीवन का जो आदर सम्मान है उसके बारे में। So why are we discussing these subjects, fulfilling God's purpose and Code of Honor? हम ये विषय को क्यों सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या हमारे जीवन का Yeah. जो तो आदर है उसके बारे में। The reason is that when we serve the Lord, we want to do it in the right way. हमें ये उद्देश्य है कि हम जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं सही रीति से करना है। The Word of God has many instructions for how we must live our lives and how we must serve Him. और परमेश्वर के वचन में कई प्रकार के सूचियां दिए गए हैं कि हम उसकी सेवकाई किस प्रकार से करें और हमारा जीवन जो है कैसे जीना है। So in this afternoon course for the entire week, that is our intention. ये सप्ताह पूरा जो ये मध्यकालीन का जो समय है, ये पाठ्यक्रम में इसी विषयों के बारे में हम देखेंगे। That we may have a good foundation for our lives as well as for our ministry. हमारे जीवन के लिए और हमारी सेवकाई के लिए जो सही नींव डालना है उसको हम सीखेंगे। So for us to serve God, the first question that we all ask is, how should I serve God? हमारा पहला जो सवाल हम मिनिस्ट्री में, हमारी सेवकाई में वो हम करते हैं कि हम सेवकाई करें तो कैसे करें। I'm sure all of us would have asked this question at least once in our lives. Why did God create me? हमने, हर एक व्यक्ति ने हमारे जीवन में एक ना एक बार पूछा होगा कि सच मायने में मुझे परमेश्वर ने सृष्टि क्यों किया है। Did God have a plan in His mind when He created me? मेरे को जब सृष्टि किया था, क्या परमेश्वर के मन में कोई योजना था करके हमने सोचा होगा। And today we are here to tell us that yes, our God is a God of plan, purpose and design. और हाँ, ये हम आज सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का जो हमारा सृष्टिकरण है उसमें एक उद्देश्य है, एक योजना है कि हमें इसलिए इस रीति से बनाया है। So for us to fulfill the purpose of God for our lives, we need to first understand
what is in God's heart for us. उस उद्देश्य को समझने के लिए हमारे प्रभु के मन में हमारे बारे में क्या है वो समझना जरूरी है। So when I understand what God purposes towards me, then I can understand my purpose for life. और जब परमेश्वर मेरे बारे में क्या उद्देश्य रखता है करके हम जब जानेंगे तब हम समझ पाएंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। So we will go to the first chapter in our book, पहला पाठ की ओर हम लोग जाएंगे हमारे किताब में, which tells us that God has a plan. जो कहता है कि हमारे प्रभु को हमारे बारे में एक उद्देश्य है। And God does things with a plan and purpose in mind. और उसके मन में एक योजना और उद्देश्य के साथ हर एक कार्य करता है। We can read from Psalm 33 and verse 11. भजन संगीता 33:11 में पढ़ सकते हैं। Will anyone want to read it? Okay, I'll read it in English. It says, "The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations." यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। So let's look at this part where it says the plans of his heart. हम ये चीज को देखने जा रहे हैं कि उसके हृदय का जो उद्देश्य है उसके बारे में। So there are plans in the heart of God. उसके यीशु मसीह के परमेश्वर के मन में कुछ उद्देश्य है। God does not do things accidentally. और अचानक से प्रभु कुछ भी नहीं करता है। Can you imagine if today I want to use this device to speak to you? अगर ऐसा योजना करें, ऐसा सोचें कि अगर आपके साथ मुझे बातचीत करना है और इस मोबाइल को मैं इस्तेमाल करूंगी। समझ सकते हैं कि सब लोग सुन सकते हैं? क्यों नहीं आप सुन सकते? Okay, so she's saying mic is the correct device. वो बहन कहती है कि माइक जो है करेक्ट मार्ग है जिसके द्वारा बातचीत कर सकते हैं। Okay, how about I use the mic to make a phone call? क्या कहते हैं कि मैं माइक को लेके अगर आपको फोन कॉल करूं? It's even ringing. It's not possible. वो हो ही नहीं सकता। All right, so see, we understand that even these devices were made intelligently. और ये हम समझ सकते हैं कि ये सारे जो उपकरणे हैं ये सब जो है दिमागी तरीके से सोच समझ के बनाया गया है। So the person who made this mobile phone made it primarily to make calls. और जिस व्यक्ति ने ये मोबाइल को बनाया था उसका उद्देश्य ये था कि इसमें से कॉल किया जाए। And the person who made this microphone made it so that our voice is amplified. और जिस व्यक्ति ने इस माइक्रोफोन को बनाया था उसका उद्देश्य था कि ये दूसरों के पास आवाज को पहुंचाए। So it's not an accident. ये जो है अचानक से नहीं हुआ। Nobody suddenly decided, oh, there's something here, it can make a call, and there's something here, it can suddenly, make the voice louder. और उनने ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से किसी ने सोचा कि यार ठीक है ये जो है कॉल कर लेगा, ये जो है माइक जो है आवाज को पहुंचा लेगा। There was thinking, planning, and a purpose for each of these devices. और ये सारे जो उपकरणे हैं उसमें एक सोच लगा है, एक उद्देश्य लगा है कि इसको बनाया जाए। And the Bible tells us that God has plans in his heart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हृदय में एक हमारे प्रति एक उद्देश्य है। And the Bible also tells us that he knows everything. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। In Acts 15:18 it says, known to God from eternity are all his works. प्रेरितों के काम 15 के 18 में ऐसा लिखा हुआ है, यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। So God knows everything. परमेश्वर जो है सब कुछ जानकारी रखने वाला है। Nothing is
difficult for him to understand. कुछ भी ऐसा चीज नहीं है उसके लिए जो समझने में उसको परेशानी होता है। Where, God is wondering, okay, I created this person, now what do I do with this person? ये परमेश्वर नहीं करता कि अब इन इंसानों को मैंने बना तो दिया, करूं तो क्या करूं, ऐसा नहीं सोचता। God has a plan in creating you, in creating me. मुझे और आपको बनाने में, सृष्टि करने में परमेश्वर की एक योजना था, एक उद्देश्य था। And we have to find out, God, what was the plan in your heart for me? और उसको हमें ढूंढना है कि परमेश्वर आपके हृदय में क्या योजना था मुझे बनाने का। And when I understand that, it becomes easier for me to live my life pleasing God. और जब मैं वो उद्देश्य को, वो लक्ष्य को समझ जाता हूँ, मेरे जीवन को जीने में आसान हो जाता है। So as we talk about purpose and plan, there are two levels at which we can understand it. जब हम उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में हम सोचते हैं, उसमें दो बातें हैं। First one is to understand the general plan and purpose of God. एक सामान्य तरीके का एक जो उद्देश्य है और उस परमेश्वर का, उसके बारे में कहा जाता है। So the general plan of God is the same for all of us. और साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर का जो उद्देश्य था सबके लिए है। The scriptures talk about God's, God's purpose, His eternal purpose. परमेश्वर का वचन जो है उसके उद्देश्य के बारे में, अनंत काल के लिए जो उसका उद्देश्य, उसके बारे में बोलता है। And we know that God's general plan is that all of us may know God. और हमारा परमेश्वर का एक सामान्य तरीके का सोच ये है कि सारे लोग जो है उसके बारे में जानना है। That we may all receive salvation. और हम में से हर एक व्यक्ति जो है उद्धार को प्राप्त करना है। So this is God's master plan, that every person whom He has created should be redeemed by the work of the Lord Jesus on the cross. और यीशु मसीह के कलवरी पे, क्रूस पर जो कार्य किया, उसके द्वारा हर एक मनुष्य जाति जो है उसके बारे में समझना है, ये उसका एक उद्देश्य है। God does not want anyone to perish. और यीशु परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए। So this is God's general purpose. और ये जो है एक साधारण तरीके से, मतलब सामान्य रीति से एक उद्देश्य है That we may know God. कि हम प्रभु को जान जाएं, That we may live a life for God. कि हम उसके लिए अपना जीवन जी लें। Now this much I think all of us understand. ये इतना तक तो हम सब में से लोग जो हैं समझ जाते हैं। Now the question that we are all asking is, yes, I know that I need to live a life for God, but how exactly? हमें तो इतना तो मालूम है, लेकिन अभी सवाल ये है कि मुझे मालूम है मेरा जीवन ऐसा है, लेकिन अब मैं उसके उद्देश्य के अनुसार कैसे जीऊं? What is His specific plan for my life? और एक लक्ष्यमय जीवन जो है, उसका उद्देश्य जो है मेरे जीवन में, उसको मैं कैसे जी सकूं? So we've been saying that God doesn't do things accidentally. हमने कहा कि परमेश्वर जो है कुछ भी अचानक से नहीं करता है। That means that the specific plan for each of our lives is in God's heart. और उसका मतलब है कि हमारे जीवन का सही जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, वो परमेश्वर के हृदय में है। So when He was creating us in our mother's womb, as Psalm 139 says, 129 जैसे कहता है कि हमें हमारी माँओं के गर्भ में जब उसने बनाया, He made us, He fashioned us, and every day ordained for our lives is written. और हर एक दिन का कैसे जीना है, ये व्यक्ति कैसे होगा, वो सब परमेश्वर ने लिख रखा है। So God has, in other words, a blueprint for our lives. हमारे जीवन का एक चित्र उसके पास है। So when somebody wants to, construct a building, और कई ऐसा सोचें कि अगर किसी को एक मकान बनाना है,
We always think, we want, let's imagine a house, how many bedrooms do you want? How many, bathrooms do you want? Where should the kitchen be? We think about these things. और हम लोग जब घर बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि कितने कमरे होने चाहिए, कितने बाथरूम्स होने चाहिए, ये सब हम सोचते हैं। So there is a design before we build the house. वहां पे एक चित्र बनाया जाता है ये मकान बनाने से पहले। So in the same way, when God has formed each of us, there is a blueprint or a design based on which He has created us. और जब परमेश्वर जब हमारी सृष्टि करता है तो हमारे जीवन के बारे में एक चित्र परमेश्वर बनाता है, जिसके द्वारा जिसको इस्तेमाल करके परमेश्वर हमें सृष्टि करता है। So the way He has made us is so that we can fit into His purpose. और इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है कि उसके उद्देश्य में हम बैठ जाएं। So Paul put it this way. No? He said in Philippians 3:12 that he is pressing to lay hold of that for which Christ Jesus laid hold of him. Philippians 3 verse 12. फिलिप्पियों 3:12 में ऐसे कहा गया है, पढ़ें। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। Okay. So if you notice, it says that for which Christ Jesus laid hold of me. इस वचन में लिखा हुआ है कि वो चीज जिसको प्रभु ने मेरे बारे में सोच रखा था। So in the life of Paul, we know that he was called to be an apostle to the Gentiles. और सामान्य लोगों के लिए, जो यहूदी के बाहर के लोग हैं, उन लोगों के लिए बुलाया गया हुआ एक व्यक्ति था पौलुस। And that was God's purpose for the life of Paul. पौलुस के जीवन के बारे में वो लक्ष्य था। So what Paul is saying is, he understands what God's purpose is. Now he is trying to work towards it. और वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है और उसके लिए मैं कार्यक्रम में लगा हुआ हूं। So that is the way we are supposed to live our lives. और यही रीति है जो हमारे जीवन को भी हम जीना है। So Paul understood what God wanted him to do and he was pressing into that. और पौलुस समझ गया कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी ओर वो दौड़ रहा था। And in the same way, today we are here asking the question, what is God's purpose for my life so that I can live like that? और आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ताकि मैं उस उद्देश्य की ओर जी सकूं। So are you all with me so far? अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, that's good. Let's keep moving forward. हम आगे की और देखेंगे। So we've talked about the general purpose of God and the specific purpose of God. हमने ये देखा कि सही मायने में जो हमारे जीवन में उद्देश्य है वो क्या था और सामान्य रूप से क्या उद्देश्य है। Now, sometimes we don't have all the specifics and all the details. कुछ समय क्या होता है, हमारे पास जो है सही उद्देश्य के बारे में हमारे को ज्ञान नहीं मिलता है। But that should not stop us from following the general purpose of God. उसका मतलब ये नहीं है कि जो सामान्य रीति से प्रभु ने हमारे बारे में उद्देश्य करके रखा है उसका पीछा ना करें। So, for example, just a few days ago, a young person asked me, Pastor, what is God's plan for my life? कुछ दिन पहले पास्टर नैंसी से एक व्यक्ति ऐसा पूछता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। So I prayed for him. मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। I did not sense anything specific. मैंने कुछ प्रत्येक तरीके से कुछ भी अनुभव या मुझे प्रभु से कुछ मिला नहीं। So I thought for a minute and I shared what was on my heart. और मैंने कुछ देर के लिए सोचा और मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति क्या बोलना है वो मैंने बोला। I just said general things. और मैंने सामान्य तरीके का जो चीजें हैं उसके बारे में बोला। So I just told him, keep your prayer life strong, keep reading the word of God, don't neglect
coming to church, fellowshipping. These are all general things. और जो सामान्य चीज से है, आप अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिएगा, आप प्रार्थना करते रहिएगा, कलीसिया को छोड़ना नहीं, कलीसिया में आते रहिएगा। ये सारी जो सामान्य बातें हैं वो मैंने उसको बताया। Now, I don't know if he was impressed or not. मेरे को नहीं मालूम उसको मन को खुशी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। He would have wanted me to say, God wants you to be a preacher, God wants you to be a prophet, something like that, maybe. हो सकता है कि उसके मन में ऐसा होगा कि पास्टर प्रार्थना करे और मेरे बारे में बोले कि आप एक प्रचारक बनेंगे, आप एक भविष्यवाणी करने वाले बनेंगे, पास्टर बनेंगे करके हो सकता है उसने सोचा होगा। But I didn't sense anything. लेकिन मैंने कुछ वो प्रभु के पास से कुछ पाया नहीं। So I just told him, you keep doing these things, you will find out. और मैंने बोला कि सामान्य रीति से ये सब करते रहो तो जरूर आप जो है आपका जीवन का उद्देश्य पाओगे। So that is also something that I want to reiterate to us today. If you don't know the specifics, keep doing the general things, it will lead you into the specific. और ये आज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक सही मायने से मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है आपको नहीं मालूम है, तो आप जो साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन जैसे बोला वो सब पढ़ के उसको कंटिन्यू कीजिए, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको आपका लक्ष्य, उद्देश्य समझ में आएगा। So don't get very worried. Oh, I don't know exactly what God wants me to do right now. सोचिए और चिंतित ना हो, सोचकर चिंतित ना हो, मुझे नहीं मालूम मेरा सही मायने में उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, ये सोचकर चिंतित ना हो। Okay. So let's proceed. आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। So we just saw that God has a plan. हमने देखा कि परमेश्वर को हमारे जीवन के बारे में एक उद्देश्य है, And we must try to find out what that plan is. और वो उद्देश्य क्या है हमें खोजने की जरूरत है। And also that God has a good plan for our lives. और वो भी वही नहीं, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के हाथ में एक उत्तम योजना है। So we all know that scripture Jeremiah 29:11 which says God has good plans for us. यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास हमारे बारे में एक अच्छा योजना रखा हुआ है। Plans to prosper us and not to harm us. और वो उद्देश्य जो है, जो वो योजना जो है मुझे नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे लाभ लाने के लिए। So this must give us a lot of confidence. Whatever plan God has for you, it is a good plan. और ये हमें समझना है कि जो भी मेरा प्रभु मेरे बारे में उद्देश्य और योजना करके बना के बैठा है वो मेरे भलाई के लिए है। Okay, can we all just, as you did last week, if you can raise your hand and repeat after me. क्या आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं पिछले हफ्ते जैसे किया और मेरे पीछे बोल सकते हैं? Okay, so God has a plan for my life. God, प्रभु के पास मेरे लिए एक उद्देश्य है। God has a purpose for my life. प्रभु के पास मेरे लिए एक योजना है। God has a good plan for my life. प्रभु के पास एक उत्तम योजना है मेरे लिए। Amen? Amen. So this is what the Bible teaches us. यही चीज है जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। Okay, so now that we understand that God has a good plan for my life, the next question we ask is, how can this plan be fulfilled? जब हम जान चुके हैं कि परमेश्वर के पास हमारे बारे में एक अच्छा उद्देश्य है, तो अब ये सवाल है कि इस योजना को, इस उद्देश्य को हम कैसे समझ पाएं? Will the plan take place automatically? क्या ये जो योजनाएं हैं प्रभु का और अपने आप से हो जाएगा? We said that when somebody constructs a house, there is a blueprint or a design. हमने देखा कि जब हमारा घर बनाया जाता है उसके लिए एक चित्र बनाया जाता है। So if someone takes that design and builds the house, you have a house according to that design.
और कोई व्यक्ति के पास अगर वो चित्र को ले लेता है तो और देखकर वो अगर वो चित्र को देख के घर बनाता है तो वो घर बन जाएगा। Now, if the design is never constructed, अगर वो चित्र कभी भी बनाया ही नहीं गया था, then what is the use of that design? और अगर वो चित्र बनाया ही नहीं था तो वो चित्र है करके बोलने का क्या मतलब है। So it is very similar even when it comes to our lives. यही ऐसे ही है जब हमारे जीवन में भी होता है। God has a good plan for us, हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना है, but we must cooperate with God to fulfill that plan. हमें परमेश्वर के साथ एकजुट होने की जरूरत है ताकि वो मेरे जीवन में जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। It is true that some may fulfill the purpose of God a little bit, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं उस उद्देश्य को थोड़ा सा कर लेते हैं। when we look at Apostle Paul, he said, I have finished the race. और पौलुस के बारे में हम देखते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया। So, excuse me, he finished the race, उसने जो है अपनी दौड़ को खत्म कर लिया or he completed that और design. उसने उसका मतलब ये है कि उसके बारे में जो उद्देश्य था वो जो है पूर्ण कर लिया। And it is also possible that some may never ever do what God plans for them. और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो है परमेश्वर ने उनके बारे में जो योजना किया है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। 1 Corinthians 3:9 it says, we are fellow workers with God. पहला कुरिन्थियों 3:9 में कहा गया है कि पढ़े थोड़ा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की भवन हो। So we are reminded that God works together with us. उसका हमने पढ़ के ये समझ में आता है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ मिलकर वो योजना को पूरा करने के लिए काम करता है। And so we must cooperate and be co-workers with the Lord to fulfill His purpose for our lives. उसका उद्देश्य जो है हमारे जीवन के लिए उसको पूरा करने के लिए प्रभु के साथ मिलकर हमें कार्य करना है। So now that we've understood that it is possible to fulfill the purpose by cooperating with God, हम जब समझ जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हाथ मिलाकर काम करने से हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है, let's now try to find out how to identify the specific purpose of God for our lives. हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सही रीति से प्रभु का जो योजना है उसको हम कैसे समझ पाएं। So I am on page 5 in the English notes. मैं इंग्लिश में I'm on page 5. Hindi 6 6, हिंदी में 6 पन्ना नंबर 6 where we have a list of 9 guideposts that will help us recognize God's purpose for us. हमारे सामने छठवें पन्ने में 9 अंक दिए गए हैं जिसमें हमें सहायता मिलता है पढ़ने के बाद समझने के लिए कि हमारे परमेश्वर का उद्देश्य जो है हमारे बारे में उसको हम प्राप्त करने या पूरा करने में क्या कर सकते हैं। So I'm just going to read out these 9 guideposts, but we will explain each one of them later on. मैं इसको पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद आगे जाकर इसको और विस्तृत रीति से हम देखेंगे। So the first guidepost is to recognize the general teaching and instruction of God's word. परमेश्वर का जो वचन और उसकी शिक्षा के बारे में पहचानना। Second one is to recognize seeds in our life. हमारे जीवन में जो बीज बोया जाता है उसको पहचानना है, वो है दूसरा अंक। The third one is to recognize the stirring within. और अपने भीतर की सरगर्मी को पहचानना। The fourth one is to recognize the grace of God given to us. और चौथा है हमारे को जो परमेश्वर का कृपा दिया गया है उसको पहचानना। The fifth one is to recognize the circumstances. और परिस्थितियों को पहचानना। Sixth one is recognizing the leading of God's Spirit.
और छठवा जो है परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई को पहचानना। Seventh one is recognizing godly counsel and wisdom. और सातवां है ईश्वरीय बुद्धि को पहचानना। Eighth one is to recognize times and seasons. आठवां है उसके समय और काल को पहचानना। And the ninth one is to recognize God's pattern of working in your life. और नवा है परमेश्वर को जो हमारे जीवन में कार्य किस प्रकार से करता है उसको पहचानना। So we are going to look at each one in detail. हम जो है एक एक पॉइंट को जो है थोड़ा विस्तृत रीति से हम देखेंगे। Now, when we go through these points, it will give us an idea of what it is that God wants from our lives. और जब हम इसको देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से उसका उद्देश्य के रीति में किस किस प्रकार से चाहता है। And also, let's remember that whatever the purpose of God for our lives, God puts us through preparation. और जो ये समझना जरूरी है कि जो कुछ परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन में उसके लिए परमेश्वर हमें एक तैयारी में लेके आता है। So the greater the call of God on our lives, the greater is going to be the preparation. और जितना ऊंचा बुलाहट है हमारा उतना ऊंचा होगा हमारी तैयारी। And while the preparation is going on, we may feel like, God, my time is getting wasted. I want to go and do ministry. But no time is wasted time. और हम हमेशा सोचते हैं कि जब ये तैयारी चलता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु मेरा समय इतना नष्ट हो रहा है, मुझे सेवकाई करना है। लेकिन प्रभु के समय में कोई भी समय बिताया हुआ वो नष्ट नहीं होता। Preparation time is not wasted time. और जो तैयारी का समय है वो नष्ट का समय नहीं है। Through all of that, God is shaping us to have the capacity to fulfill what He wants us to do. और ये सारे चीजों के अंदर तैयारी के समय पर उसका उद्देश्य में पूर्ण रूप से आने के लिए मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर तैयार कर रहा है। And I also want to remind us that it is possible while pursuing God's plan that sometimes we may make mistakes. और हो सकता है ऐसा भी होता है कि कई बार जो है परमेश्वर की योजना को तैयारी के बीच में कभी-कभी कुछ गलतियां भी हो जाता है। So we might go away from what God wants for us. हो सकता है कि कभी-कभी जो परमेश्वर जो हमारे बारे में उद्देश्य रखता है उस तैयारी के समय में हम उसमें से विचलित हो जाएं। So the Bible calls the calling of God as a holy calling. और परमेश्वर जो उसकी बुलाहट को ऐसा बोलता है कि वो एक पवित्र बुलाहट है। In 2 Timothy 1:9, we see that God calls us with a holy calling and according to His own purpose. दूसरा तिमुथियुस में बोला 1:9 में बोला गया है कि परमेश्वर ने जो है एक पवित्र बुलाहट के द्वारा हमें चुना है। And according to His own purpose. और उसके उद्देश्य के अनुसार। Now we may have different purposes for ourselves that we like. हमारे जीवन में होगा कि अलग-अलग हमारी इच्छाएं होगा, योजनाएं होगा हमारे जीवन के बारे में। God may want us to serve the poor, but we may be thinking, no, but I want to be something else. और प्रभु परमेश्वर चाहता होगा हमारे जीवन से कि हम गरीबों को सहायता करें, लेकिन मेरा मन जो कहता है और कुछ करने के लिए। So we have our own purpose, but God wants us to align ourselves to His own purpose. हमारे पास हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्देश्य में आ जाएं। And that we may fulfill that purpose. और हम उसके उद्देश्य को पूरा करें। We know the words of Paul that he said, I fought a good fight, I have finished the race. और पौलुस ये धैर्य के साथ कहता है कि मैंने अपना दौड़ जो है पूरा किया और मेरे युद्ध को मैंने खत्म किया। So we need to be like that we can stand up and say, I found out God's purpose for my life and I have finished it. और हमें उसी के तरीके, उसी पौलुस के समान खड़े होना है और बोलना है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था मेरे जीवन में मैंने उसको अच्छे से किया और मैंने अंत तक उसको लेकर गया।
So, in the case of Paul, again, the age at which he came to know the Lord Jesus was roughly around 35 years. और पौलुस के जीवन में अगर देखा जाए, जब यीशु मसीह को वो पहचानता है, उसका उम्र अंदाजा एक 35 साल का होगा। So sometimes we all wish that we could know the Lord very early in our lives. हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अच्छा होता कि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले ही जान जाते, No, I could have served God so much more. और मैं और ज्यादा प्रभु के लिए सेवकाई कर सकता होता। But even when Paul came to know the Lord at age 35, that was not a limitation. और जब पौलुस जो है 35वें उम्र में जब यीशु मसीह को जानता है, वो एक रुकावट नहीं था उसके लिए। So age is not a hindrance to fulfill God's purpose for our lives. और उम्र जो है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक रुकावट नहीं है। We may come to know the Lord at any age, but still we can fulfill God's purpose for our lives. हम किसी भी समय परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन वो देर नहीं है। So what God is really looking for, He's looking for yielded vessels. और परमेश्वर ये देखता है कि उसके उद्देश्य को स्वीकार करने लायक एक पात्र की खोज करता है। So when we become that yielded vessel, God's purpose will unfold through our lives. और जब हम वो पात्र बन जाते हैं जो तैयार है प्रभु के लिए करने के लिए, तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेता है, इस्तेमाल करता है। So sometimes it's amazing. We think that, God, you can do everything. Why do you want me to cooperate with you? परमेश्वर के हम हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर आप तो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सच्चे मायने में मेरी क्या जरूरत है? But scriptures tell us that God shows His power through earthen vessels in 2 Corinthians 4:7. दूसरा कोरिन्थियों 4:7 में जिस प्रकार से लिखा है कि मानुषिक पात्र जो है उसके द्वारा परमेश्वर अपना उद्देश्य जो है पूरा करता है। So, God, He doesn't, for Him, it's not a bad thing to, work with us human beings. Like God is happy to work with us. और That's the point. वो उसके लिए जो परमेश्वर जो है हमारे साथ कार्य करने के लिए उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है। And so, we must also be excited to cooperate with Him and co-work with Him. और हमें भी एक आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि उसके साथ मिलकर हम उसकी योजना को पूरा करें। So as we are talking about finding out God's purpose and fulfilling it, do you think there could be anyone who doesn't want us to fulfill that purpose? जब परमेश्वर की योजना को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सोचते हैं कि वो योजना Is there anyone who doesn't want us to fulfill that और purpose? क्या ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ है जो या कोई है जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं करना चाहे? The enemy, that's true. Okay, so Satan does not want us to fulfill God's purpose for our lives. हमारे जीवन का उद्देश्य को पूरा होने को शैतान नहीं चाहता है, And he will do everything he can to delay, distract, confuse us. और वो सब कुछ करेगा कि जिस कारण से मुझे मेरे दिमाग को बिगाड़ दे, मुझे बौखला दे, उस अवस्था में डाल दे। But we must not give up and we must keep our focus. और लेकिन हमें जो है हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। We see that God delays are not from the Lord. और वो परमेश्वर का में जो पर्पस उद्देश्य का पूर्तिकरण में जो देरी होता है वो परमेश्वर से नहीं है। So as far as God's will is concerned, He doesn't want to delay in any of our lives. परमेश्वर की योजना के इच्छा अनुसार कोई भी चीज जो है वो देरी नहीं करना चाहता। It's true that He has a timetable, वह सही है कि उसका एक समय रखा हुआ है, but He doesn't want to delay it. लेकिन उसको वो है देरी नहीं करना चाहता। The delays come from demonic opposition. और दुष्ट ताकतों से हमारे कामों को पूरा होने में, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा होने में समय लगता है। So why does Satan want to delay us? क्यों शैतान हमें उस समय को आगे बढ़ाना चाहता है? Why do you think?
Why do you think he wants to delay us, distract us? क्यों आप बताइए कि क्यों शैतान जो है हमारे परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा होने के लिए ठहराता है या और समय लगवाता है? Okay, he doesn't want us to fulfill God's purpose. परमेश्वर का उद्देश्य वो चाहता नहीं कि पूरा हो जाए. What else? Okay, so he wants to break the bond between, God and us. So weaken the relationship. वो चाहता है कि हम जो हमारा रिश्ता जो है प्रभु के That's साथ true. वो टूट जाए. Any other reasons? He wants to distract us. Yes. हमें भटकाना चाहता है. How about this side? Any answers? इधर भाइयों की तरफ से कोई जवाब? Why does he delay? Why does he cause delay in us fulfilling God's purpose? Losing hope. Very good. Losing hope. नहीं, सवाल ये था कि So delay from शैतान Satan. Yeah. क्यों हमारे परमेश्वर का उद्देश्य जो है उसको रुकाता है, समय लगवाता है. परमेश्वर क्यों समय लगवाता वो नहीं बोला. परमेश्वर कभी भी समय नहीं लगवाता. परमेश्वर के समय होता उसी समय पे होता है, लेकिन शैतान जो हमारे खिलाफ में है वो जो है समय को रुकवाता है. क्यों? Yeah. So he wants to stop. And I think one of the brothers said that he wants to he wants us to lose hope. और एक भाई ने बोला था कि हम हमारी आशा को खो दें, इस कारण से वो करता है. So that is the intention of Satan. वो है शैतान का उद्देश्य. The longer the delay, he wants us to give up. और जितना देरी करवा सके उसका यही उद्देश्य होता है कि हम आखिर में हार जाएं. So that our desire to do God's will becomes weaker and weaker and we say, okay, I give up. और ताकि जितना देरी करवा सकते हैं हो जाए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है पहुंचने में समय लग के आखिरी में हम खुद कह देंगे अब नहीं. But how should we deal with the opposition of Satan? लेकिन किस प्रकार से ये जो विरोध है शैतान का, उसको हम कैसे उसको सामना कर सकते हैं? So Proverbs 4:27 says, do not turn to the right or to the left. नीति वचन 4 का 27 कहता है, दाएं या बाएं पढ़े थोड़ा सा. नीति वचन 4 का 27 बुक में आखिरी पन्ना 8. Okay. So as the scripture tells us, we must keep our focus on the goal. और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि हम अपना जो दिमाग हमारा सोच है परमेश्वर पर रखें. Keep it on the goal or the purpose. हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर अपना ध्यान लगा के रखें. Have we ever seen an athlete, maybe in the Olympics, who's seeing here, there, looking at the nice atmosphere and then running? क्या कभी आपने देखा है कि जो ओलंपिक्स में जो दौड़ा करता है वो कभी भी दाएं बाएं देखकर दौड़ा करता है? Okay, the person who wants a gold medal, how do they run? जिसको एक स्वर्ण पदक मिलता है तो वो कैसे दौड़ता है? Looking straight at the finish line. What are they thinking about? The finish line, right? वो क्या देखता है? उसका लक्ष्य है कि अंतिम छोर जहां है, जहां पर उसका दौड़ खत्म हो जाएगा, उसको देखकर वो दौड़ता है. So that is what God wants from all of us. वही चीज है जो परमेश्वर हम सबसे चाहता है. That we will understand God's purpose. ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकें. And we will hold on to that purpose. और हम उस उद्देश्य पर दृढ़ रहे. Don't turn to the right or to the left. दाएं या बाएं ना मुड़ जाएं.
keep running with focus. और लक्ष्य को देखते हुए अपना दौड़ दौड़ते रहें। And how many of us know that it's not going to be a smooth ride? कितने लोगों को मालूम है कि आराम का दौड़ नहीं होने वाला है? Only some of us know, I think. Or everyone. Everyone. That's true. So it's not going to be a smooth ride. और ये हमारा परमेश्वर का जो उद्देश्य की ओर दौड़ना है वो आरामदायक नहीं होने वाला। We need some endurance. हमें कुछ धैर्य की जरूरत है। No, there will be times when there is a rough patch, but you still have to run. और हो सकता है कि खराब अवस्थाएं होंगे लेकिन भी हमें दौड़ते रहना है। No, if I want the gold medal, maybe I don't have the right shoes, but I still have to run. मेरे को स्वर्ण पदक चाहिए लेकिन मेरे पास सही जो जूता होना चाहिए दौड़ने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दौड़ना है। The temperature is not good, the weather is not good, doesn't matter. I want the gold medal, I have to run. मुझे स्वर्ण पदक मिलना है लेकिन मौसम ठीक नहीं है, अवस्थाएं ठीक नहीं है, फिर भी मुझे दौड़ना है। So that is the kind of focus that we need to fulfill the purpose of God for our lives. वो तरीका होना चाहिए मुझे अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए। And when we keep that kind of endurance, even Satan will be like, oh, I can't get this person. हमें उस प्रकार का धीरज जब हमारे जीवन में है तो शैतान खुद थक जाएगा और बोलेगा इसके पास मैं कुछ नहीं कर सकता। Okay, so we will find out more about the specific plan and purpose for our lives in the next session. अगले सेशन में हम और थोड़ा गहराई में देखेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। But before we close this session, if there are any questions you may want to ask, please feel free to do so. अगर ये अभी का ये सेशन दोपहर का पहला क्लास खत्म करने से पहले अगर आपको कोई सवाल जवाब है जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें से, तो कृपया पूछ लें। सब्जेक्ट के बाहर नहीं, अभी जब तक जो पढ़ाया वो। Yes, brother. What is the right purpose of God in our lives? Okay. So you mean, like, can you elaborate? Can you tell more? The exact, right? Okay. So we will come to that. But Romans chapter 12 and verse 2, verses 1 and 2 talk about it. रोमियो 12 का 1 और 2 उस विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे की क्लास में, लेकिन उसके बारे में जो है रोमियो की पत्री 12 का 1 और 2 में लिखा हुआ है। So in Romans 12:2 it says that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. हम रोमियो की पत्री 12 का 1 और 2 में देख सकते हैं कि सही जो परमेश्वर के अनुसार योजना है उसको हम पहचान that we may know, we may हम prove. जान जाएंगे। Okay. So to put it in a nutshell, Romans 12:2, it says good, acceptable and perfect will of God. So whatever is good, acceptable and perfect, that is the best will of God for our lives. हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो सही है परमेश्वर की तरफ से और पूर्ण है, वो ही है परमेश्वर का उद्देश्य। We'll talk about that in detail in the next session. अगले सेशन में हम उसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। Okay. So right now let's go ahead. Let's take a break, 15 minutes, and we will be back at 3:05. 3:05 को हम वापस आ जाएंगे। Thank you everyone.